दोस्तों कौन राशि कमान शुरू 4 5 भी बताओ पति सरो 1 2 भी बताओ पति सरो 1 2 कल्याणे कुर्ते मन कल्याणे कुर्ते मन तथा तथार्थ सर्वार्थ तथा तथा च स्वार्थश्च सिद्ध्यन्ति नात्र संशय सिद्ध्यन्ति नात्र संशय भावार्थ तैयार हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। born in हिंदू फैमिली। मैं दुर्घटनावश एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूं, ये देश का नेतृत्व कहता था। और देश का नेतृत्व ये भी कहता था कि चाहे मुझे गधा बोल दो लेकिन हिंदू मत बोलो। और ये जो तुष्टीकरण की नीति उस समय देश के नेतृत्व ने अपना ली थी, उनको लगता था कि देश की आजादी के लिए एक वर्ग विशेष, एक समुदाय विशेष का जब तक साथ नहीं मिलेगा देश आजाद नहीं होगा। और उसके कारण से तुष्टीकरण की नीति जैसा वो बोले, जिसमें वो खुश हो, जिसमें उनको प्रसन्नता मिले, उसके लिए सब कुछ हाँ हाँ करते रहे। अपने देश के गौरव को छोड़ा, अपने देश के आदर्श मान बिंदुओं को छोड़ा, केवल और केवल इसी चाह में कि इन लोगों का अगर साथ मिलेगा तो हमारा देश आजाद हो जाएगा। परिणाम क्या हुआ? देश आजाद हुआ, आजाद तो हुआ, लेकिन देश को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी हम सबको मालूम है। जो कहते थे पहले शरीर के 2 टुकड़े होंगे, उसके बाद इस देश के 2 टुकड़े होंगे, उनका रहते हुए भी इस देश के 2 टुकड़े हुए। पूर्ण करते हुए भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण का कार्य सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हम पूरा कर पाए। मेरी कई लोगों से बात होती थी, प्रचारक भाइयों से मेरे, कि भैया जब हम ढांचा गिरा सकते हैं तो भगवान के मंदिर का निर्माण क्यों नहीं कर सकते। तो मुझे एक ही बात सुनने को मिलती थी कि दीदी भगवान का कार्य भी ऐसी मर्यादा के साथ करेंगे और ऐसी शक्ति के साथ करेंगे कि कोई भी सरकार आए, कोई भी सरकार जाए, उसकी तरफ आंख उठाकर भी न देखे। आज भगवान के कार्य को पूर्ण करने के लिए हम सब लोगों ने कितनी आहुतियां दी, क्या हिंदू समाज से छिपा हुआ है? कितनी जवानियां कुर्बान हुई, कितने संतों का जीवन आहूत हुआ, क्या ये हम सबसे छुपा है? क्या आप जानते हैं कि हमारी मातृशक्ति को भ्रमित करने के लिए लव जिहाद जैसी कैंसर से भी ज्यादा गंदी बीमारियां इस समाज में जगेगा। अगर आज हम हमारे बहू बेटियों की इज्जत नहीं बचा पाएंगे तो आने वाला समय वास्तव में हमें कोसेगा, बद्दुआएं देगा। अपने धर्म और संस्कृति को समझना, अपने संस्कारों को समझना हमारा आधारभूत कर्तव्य होना चाहिए। ये जीवन सुधार का कार्य केवल संतों पे और स्वयं सेवकों पे नहीं होना चाहिए। इसका जिम्मेदारी, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका कर्तव्य हर व्यक्ति का है, हर स्वयं सेवक का है, हर मातृशक्ति का है, हर पितृशक्ति का है। आपके मोहल्ले में कोई आके आपकी बहन बेटी को छेड़े तो ये मत सोचो अरे पड़ोसी की बेटी है, मेरा क्या लेना देना, क्योंकि कल आपकी बेटी का नंबर आएगा। विधर्मियों की
बहुत बड़ी चाल, न केवल छेड़छाड़ बल्कि बच्चियों की जिंदगी बर्बाद करने का भी षड्यंत्र पूरे समाज में चल रहा है। ये बात मैं केवल सुनी सुनाई आपसे नहीं कह रही, मैं समाज में काम करती हूँ, बहुत ग्रॉस लेवल पे जाके, जड़ के स्तर पे जाके काम करती हूँ। यहाँ तक भी आयोजन होते हैं विधर्मियों के यहाँ कि ब्राह्मण की बेटी को लाओगे तो इतने लाख मिलेंगे, राजपूत की लड़की को लाओगे तो इतने लाख मिलेंगे, शादी करके लाओ और उसके बाद 2 बच्चे पैदा करके छोड़ दो।